हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को चैनल्स को बेटा शेयर करें। क्लास बेटा जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। कल क्या क्या पढ़ा, आज क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि मैथ आपको बेटा आसान लगने लगेगी ही, बाय प्रॉमिस। कल हमने क्या क्या पढ़ा, आज क्या क्या पढ़ना है। कल हमने थोड़ी बहुत आपको बेटा जानकारी दी थी। ये जो जानकारी है आप इससे पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे। पुनः ज़रा ध्यान दें। आपने भाज्य या अभाज्य तक पढ़ा था। कहाँ तक बेटा पढ़ा? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, यहाँ तक आप इससे पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में बेटा। अगले लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज शेष संख्याएं जो बची हुई हैं बेटा उनको पढ़ना है। अगली संख्या बेटा आपकी आती है परिमेय संख्या। ध्यान दें, सबसे पहली संख्या आज की रहने वाली बेटा परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या है? यह इस चैप्टर्स की महत्वपूर्ण संख्या है बेटा। मोस्ट मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैंने कल आपको बेटा एक अभी तत्काल हुआ पेपर मैंने आपको दिखाया था, जिस पर कम से कम 4 या 5 अंकों के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। उसमें से सबसे ज़्यादा अंक आपको अपरिमेय संख्या बेटा सिद्ध करने के लिए पूछा गया था कि 2 अंडर रूट अपरिमेय संख्या है, आपको बेटा क्या करना है? सिद्ध करना है। इसीलिए आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के विषय में आपको भली भांति बेटा समझना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। जरा ध्यान दें, परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। कैसी संख्याएं? जरा ध्यान दें, आप लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में क्या किया जाता है बेटा? लिखा जा सकता, के रूप में लिखा जा सकता हो। गौर करें, ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, क्या कहलाती है बेटा? परिमेय संख्या कहलाती है। सकता हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? जरा ध्यान दें, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको जहां लिखना पड़ेगा, जहां क्या है? जहां q कभी भी डज नॉट इक्वल 0 के कभी बराबर नहीं हो सकता, तथा आप लिखेंगे इसके बाद p तथा q पूर्णांक संख्या होती हैं। क्या? कौन सी संख्या बेटा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जहां 2 कंडीशंस रहना बेटा, जहां q कभी भी, q क्या है बेटा? हर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। 1 कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस क्या होना चाहिए आपके पास? ये तो मोस्ट कंडीशंस है।
पी तथा क्यू जो आप लेते हैं, चुनते हैं संख्याएं, वो बेटा पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं के विषय में आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिन विद्यार्थियों ने गौर किया होगा। अब आप पढ़ेंगे बेटा अपरिमेय संख्याएं। आपको और मुख्यतः क्या चीज़ याद रखना है बेटा, परिमेय संख्याओं को आप कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। ये सर क्यों बता रहे हैं, जैसे बेटा आप 11वीं में पहुंचेंगे, इनसे रिलेटेड आपको संकेत से रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा आपको मिलने हैं, इसीलिए आप गौर से पढ़ें। ये कहाँ खा के जा रखा है? अब बेटा आप क्या पढ़ने वाले हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में आप पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं में बेटा आप क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पहले देखेंगे। आप क्या लिखेंगे, आप ऐसी संख्याएं, क्या कहेंगे आप, ऐसी संख्याएं जिन्हें, फॉर एग्जाम्पल इसका बेटा थोड़ा सा लिखना था, क्या कन्फर्म लिखना है, ये लिखना है बेटा, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स इसका लिखना था। एग्जाम्पल्स आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स आप 1 भी कह सकते हैं, 1/2 कुछ भी कर सकते हैं आप, 4 कह दें या 4/5 कह दें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बन जाएंगे। अपरिमेय संख्याओं में आप क्या लिखेंगे बेटा, अपरिमेय संख्याओं में लिखेंगे बेटा आप ऐसी संख्याएं, क्या कहेंगे आप, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, लिखा जा सकता हो, क्या कहलाती है बेटा आपकी, अपरिमेय संख्या हो। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मोस्टली आपको याद रखना बेटा, फॉर एग्जाम्पल्स आपका रहना है, एग्जाम्पल्स आप करेंगे तो क्या दर्शाएंगे, जैसे आपका हो जाएगा, सबसे मोस्ट आता है बेटा पाई। ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बेटा यहाँ से बनने हैं, पाई हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, अन्य एग्जाम्पल्स भी दशमलव वाले भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या को बेटा हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, क्या कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। अब आप क्या पढ़ेंगे बेटा, एक अन्य महत्वपूर्ण संख्या जिसका नाम है बेटा सहअभाज्य संख्या। क्या नाम है, सहअभाज्य संख्या। अगली हेडिंग आप देखेंगे बेटा सहअभाज्य संख्याएं। गौर करें, क्या ये बात आपको समझ में आई है, अपर में कन्फर्म समझ में आई होगी। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपर में कहलाती हैं, जिन्हें बेटा P/Q के रूप में लिखा जा सकता था बेटा क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। P/Q क्या है, भिन्न। P क्या रहने वाला बेटा आपका आंसर रहने वाला है, Q क्या रहने वाला बेटा आपका हर। अब आप पढ़ेंगे बेटा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य क्या होती हैं, आप कहेंगे ऐसी दो संख्याओं की युग्म या ऐसी संख्याओं की युग्म। क्या लिखेंगे बेटा आप, कहेंगे ऐसी संख्याओं के युग्म, ऐसी संख्याओं के युग्म। युग्म मीन्स क्या है, मतलब जोड़े। ऐसी संख्याओं के युग्म जिनका उभयनिष्ठ क्या बेटा,
गुणनखंड। गुणनखंड क्या रहने वाला है बेटा, जरा ध्यान दें। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है बेटा, एक होता है। आप एक कंडीशन इस तरीके से कर सकते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, अथवा आप क्या कर सकते हैं, होता है या मासा, या आप क्या कर सकते हैं बेटा, HCF, इसको आप मासा भी कर सकते हैं, या मासा कितना होता है, मासा एक होता है। पुनः जरा गौर करें, ऐसी संख्याओं के युग्म, समझे जरा क्या यहाँ बाई मिस्टेक से, क्या ऐसी संख्याएं, संख्याओं ने ऐसी संख्याएं के युग्म, ऐसी संख्याओं के युग्म, कोई बात नहीं, ऐसी संख्याओं के युग्म मतलब जोड़े जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो बेटा, एक हो, वन कंडीशंस। आप ऐसी परिभाषा बना सकते हैं, या इसके अलावा आप ले सकते हैं कि ऐसी संख्याओं के युग्म जिनका मासा कितना हो बेटा, 1 हो। क्या कहलाती है बेटा, आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पुनः जरा गौर करें, फॉर एग्जाम्पल, ये भी आपकी मोस्टली इसको कहा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, अपरिमेय संख्या ये भी बेटा आपकी मोस्टली रहने वाली है, परिमेय संख्या भी मोस्टली ही रहने वाली है इस चैप्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स पे आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम्पल्स में आप किसी का भी 1, 2 कर सकते हैं, 2, 3 कर सकते हैं, 3, 4। अब आप समझ गए होंगे, यदि आप क्रमागत कोई भी 2 संख्या ले लेंगे तो आपकी बेटा सहअभाज्य संख्याएं ही होगी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेटा बहुत पूछा जाता है इससे रिलेटेड, इसलिए आपको इसकी बेटा डेफिनेशंस याद रखना है। सहअभाज्य के बाद आप क्या पढ़ेंगे बेटा, सहअभाज्य के बाद अब लास्ट हेडिंग्स आती है बेटा, जो इस चैप्टर्स का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं समझो। वास्तविक संख्या बेटा आपने परिमेय संख्या पढ़ा, परिमेय और अपरिमेय में लगभग ओवरऑल पूरी की पूरी संख्या बेटा आ जाना है, केवल सहअभाज्य को लगता है छोड़ करके। ध्यान दें क्या लिखने वाले हैं, परिमेय तथा किसके बेटा, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। किसका समुच्चय बेटा, संख्याओं का समुच्चय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक बेटा संख्याएं कहलाती हैं। गौर करें, वास्तविक संख्याओं को बेटा आप कैपिटल R से व्यक्त करेंगे, मोस्ट रहने वाला है अगली क्लास के लिए बेटा। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का बेटा समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स में आप क्या लिखेंगे, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, सारी की संख्या आना है इसमें। जैसे आप 1 कर दें आ जाएगा, 1/2 कर दें आ जाएगा, पाई कर दें आ जाएगा, √2 कर दें आ जाएगा, अर्थात सारे के एग्जाम्पल्स। क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय कोई भी संख्या आप लेंगे, ऋण भी आप कर सकते हैं बेटा इस तरीके से आप करते, -4/5 ये भी होता, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ये ओवरऑल इस चैप्टर्स की बेटा सारी की सारी थ्योरिकल हेडिंग्स थी, हमने आपको समझाया। अब आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद
अब आपको पढ़ना है चैप्टर से रिलेटेड अन्य डेफिनेशंस या अन्य सूत्र या सिद्धांत आपको। जब तक आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब आप पढ़ेंगे बेटा कुछ सिलेबस इस वर्ष हटा रहा है, अभी भी शायद हटा रहे नई बुक्स के हिसाब से बेटा, आप जरा ध्यान दें। लेकिन कुछ ना कुछ बैक हम आपको पढ़ाएंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस बेटा हम कराने वाले हैं वो बेटा NCERT किससे कराने वाले बेटा? NCERT बुक से कराने वाले हैं। इसीलिए बेटा आप NCERT बुक्स अवेलेबल रखें, गवर्नमेंटेड जो NCERT बेटा चलती है। बोर्ड बेटा कहीं का भी हो, यूपी हो, MP हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। सारी के सारे सवाल एक से होते हैं बेटा, कंडीशन से एक से आपको मिलना है। इसीलिए इस जो क्लास का एक मेन मकसद है बेटा, आपको NCERT बुक्स के सारे क्वेश्चंस बेटा हम कराएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य बुकों के भी क्वेश्चंस बेटा साथ में कराएंगे। तुलनात्मक क्वेश्चंस बेटा हम कराने वाले हैं ताकि आप मैथ को बेटा आसानी से बेटा समझें और खुद से लगाने का बेटा प्रयास जरूर करें। आपका नोट हो चुका होगा या स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले हेडिंग्स की ओर। थोड़ा सा जानकारी देते हुए बेटा, ये शायद हटी है लेकिन तब भी जानकारी आपको दे देते हैं बेटा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या पढ़ेंगे आप? यूक्लिड क्या पढ़ना है आपको? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है समझे जरा। आपने लगभग 4th या 5th में ऐसी कंडीशंस पढ़ चुके होंगे आप। यहाँ पर बेटा एक नया नाम आया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। स्टैंडर्ड शब्द है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा। आप दो संख्याएं ले लें। आप क्या करें? माना स्मॉल a तथा स्मॉल b दो कैसी बेटा? धनात्मक पूर्णांक। मान ले बेटा धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं या धनात्मक पूर्णांक है, कुछ भी कर सकते हैं। माना आपने स्मॉल a तथा स्मॉल b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है? तब आपको क्या करना है? रिलेशंस बनाना है बेटा। आपको a बराबर होता है BQ प्लस R। बात समझ में नहीं आई? पुनः समझें। a क्या है बेटा? a को आप कहने वाले हैं भाज्य। क्या कहने वाले हैं? भाज्य। ये क्या है बेटा? भाजक है क्या? कन्फर्म। Q क्या है? भागफल। Q क्या है बेटा आपका? भागफल। R क्या रहना बेटा? शेषफल। नोट पर आपको क्या याद रखना है? नोट पर आपको याद रखना है कंडीशंस की। जो बेटा R की कंडीशंस होती है B से छोटी होती है और 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से छोटी भी हो सकती है। क्या आपने पढ़ा है? क्या हिंदी वर्ड में जरा इसको समझे बेटा। आपने सूत्र पढ़ा होगा, कन्फर्म भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। कन्फर्म आपने पढ़ा होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आप पढ़ के आ चुके हैं पहली कक्षाओं में। अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं बेटा हम।
अगला सिद्धांत क्या कहता है, इसको जरा अरेंज करें। जब तक आप नोट करते जाए थोड़ा सा। क्या कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। अब आप क्या पढ़ेंगे बेटा, अब आप पढ़ेंगे एक और सिद्धांत। अभी आपने पढ़ा बेटा परिमेय संख्याओं के विषय में। परिमेय संख्याओं में आप दशमलव प्रसार जैसे करेंगे, आपको जांचना होगा दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। परिमेय संख्याओं का बेटा आपको दशमलव प्रसार पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, परिमेय संख्याओं का क्या पढ़ना बेटा, दशमलव प्रसार। ये भी शायद आपके सिलेबस से हटा हुआ है, लेकिन इसके विषय में तब भी जानेंगे। हो सकता है इस वर्ष आपको जुड़ जाए बेटा, कोई बात नहीं। परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार आपको कितने प्रकार का मिलता है बेटा, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, ये बेटा आप नोट कर चुके होंगे। इसको जरा अरेंज करते हैं। क्या रहना है, दशमलव प्रसार देखा जाए तो आपको 2 प्रकार का मिलना है बेटा। कितने प्रकार का, 2 प्रकार। सबसे पहला मिलना है आपको शांत दशमलव प्रसार। क्या मिलना है बेटा, शांत दशमलव प्रसार या शांत दशमलव प्रसार आप कहेंगे उसको। दूसरा क्या कहेंगे आप बेटा, अशांत। पहला मिलना है आपको शांत दशमलव प्रसार, दूसरा मिलना है अशांत दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं में जो दशमलव प्रसार होता है वो कितने भागों में बटा होता है, 2 प्रकार का होता है बेटा। एक शांत दशमलव प्रसार, आप चाहे तो उसका फुल नाम लिख सकते हैं बेटा, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा आप क्या लिखेंगे बेटा इसका, अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार इसके कोई भाग नहीं होते, ये डायरेक्टली बेटा किसको प्रदर्शित करता है बेटा, परिमेय संख्याओं को। आप ऐसा लिख सकते हैं, कन्फर्मेशंस आप ऐसा ही लिखेंगे बेटा। ये किसको बताता है, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं। जरा ध्यान दें, परिमेय संख्याओं या परिमेय संख्याएं आपसे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाएगा। यदि आपका शांत दशमलव प्रसार रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा क्या यह दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करता है या नहीं करता। तो आपको पहले बेटा इनको चेक करना पड़ेगा किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत या अशांत। अब आप क्या करेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार पुनः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कह सकते हैं, पूरा नाम लिखना चाहें, या अशांत आवर्ती। दूसरा कितने प्रकार का होता है, ये भी बेटा दूसरा आपको मिलेगा अशांत अनावर्ती। अनावर्ती जरा ध्यान दें, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार आपको मिलना है। आप चाहें तो फुल नेम ना लिखें, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत जो बेटा आवर्ती होता है
यह भी, जरा ध्यान देना, यह भी किसको प्रदर्शित करता है बेटा? यह भी परमेय संख्याओं को प्रदर्शित करता है। यह भी परमेय संख्याओं को प्रदर्शित करता है। बट ये जो अशांत अनावर्ती होता है, ये बेटा किसको बताता है? अपरिमेय संख्याओं को। अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करेगा बेटा ये। अब जरा थोड़ा सा इनके विषय में जान लेते हैं। शांत दशमलव प्रसार क्या है? गौर करें बेटा, यह दोनों परमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या बनाती हैं बेटा? वास्तविक संख्याएं। जरा ध्यान दें, यह टोटली जो बनेगा ये बनना है बेटा अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या, ओवरऑल जो बनना है यह सब क्या है बेटा? वास्तविक संख्या है। जो चैप्टर्स बेटा, इस चैप्टर्स का बेटा जो नाम है। अब आप क्या पढ़ने वाले हैं? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार को जरा ध्यान दें। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार, गौर करें, शांत दशमलव प्रसार क्या है? ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार परिमित अंकों के बाद, परिमित का मतलब निश्चित अंकों के बाद क्या हो जाता है बेटा? के बाद शांत हो जाता। क्या कहेंगे आप? डेफिनेशन जैसे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? ऐसी संख्याएं। क्या कहेंगे आप? ऐसी संख्याएं। ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्या, संख्याएं और संख्या ही बेटा चूज करें आप। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका क्या कहेंगे आप? जिसका दशमलव प्रसार, जिसका क्या कहेंगे? दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार एक परिमित संख्या के बाद शांत हो जाता हूं। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार एक परिमित संख्या के बाद क्या हो जाता है? शांत। बात समझ पाए बेटा? दशमलव प्रसार एक परिमित संख्या के बाद क्या हो जाता है बेटा? शांत हो जाता है। शांत हो जाता है। क्या कहलाता है बेटा? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। कन्फर्म। फॉर एग्जाम्पल बेटा, डेफिनेशंस नहीं पूछी जाना है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कभी कभार पूछ ले, बट आपको एग्जाम्पल्स बेटा याद रखने हैं, रटना नहीं है, समझना है बेटा। कैसे? जरा ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आप जाएं। एग्जाम्पल्स में आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स आप करेंगे जैसे आप लिख सकते हैं 1.32। दूसरा एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं। कन्फर्म। एक एग्जाम्पल आपके लिए बेटर है। अब आप क्या करने वाले बेटा? आप पढ़ेंगे आप अशांत दशमलव प्रसार में, अशांत दशमलव प्रसार आप पढ़ें। क्या पढ़ेंगे बेटा? यहीं से समझ लें, कोई बात नहीं। अशांत दशमलव प्रसार क्या रहना है? अशांत दशमलव प्रसार। डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई है, इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट करना है। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार एक परिमित संख्या लिखा है, तो परिमित की जगह क्या हो जाएगा? अपरिमित। संख्या के बाद यहाँ लिखा था परिमित ही रहेगा, लेकिन शांत नहीं होता। यहाँ पर बेटा शांत होता है, यहाँ पर बेटा शांत नहीं होता। आप कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन इसकी लिखेंगे बेटा, ऐसी संख्या
ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार एक परिमित संख्या के बाद भी शांत नहीं होता क्या कहलाता बेटा? यदि आप एक परिमित संख्या लेंगे, पहली बात यहाँ पर बेटा परिमित शब्द ना होकर अपरिमित हो सकता है, क्योंकि इसको बेटा कटना ही नहीं है। आप अपरिमित चलते जाएंगे, बहुत सारी संख्या काउंट हो जाएंगी, आप रोक नहीं सकते। इसकी जगह एक अपरिमित संख्या के बाद आप चाहें तो बेटा यहाँ पर अपरिमित कर दें, एक अपरिमित संख्या के बाद भी शांत नहीं होता, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। कन्फर्म फॉर एग्जाम्पल्स आपको ध्यान देना है बेटा। जैसे आप 1/3 लिखेंगे, इसको आप बेटा सॉल्व करेंगे तो आपका 0.333 आप चलते जाएगा। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। यहाँ पर एक परिमित संख्या नहीं, अपरिमित संख्या बार बार आना है। जब निश्चित संख्या के बाद या कुछ संख्याओं के बाद, दशमलव के कुछ संख्याओं के बाद बेटा भाग रुक जाता है, वहाँ पर शांत दशमलव प्रसार हो जाता है। लेकिन कुछ संख्याओं के बाद या अपरिमित संख्याओं के बाद यदि भागफल नहीं रुकता है, भाग चलते ही जाता है, समाप्त नहीं होता, वहाँ पर बेटा होता है आपका अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के पढ़े आपने? 2 प्रकार के। सबसे पहला क्या प्रकार है बेटा आपका? अशांत आवर्ती। अब देखें जरा, सबसे पहला प्रकार अशांत आवर्ती। क्या पढ़ेंगे बेटा आप? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या होने वाला है? आप भली भांति जानते हैं अशांत दशमलव प्रसार कैसा होगा। ये क्या होने वाला है और ये क्या होने वाला है, इस पर जरा थोड़ा सा गौर करें। अशांत दशमलव प्रसार ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत तो नहीं होना है, लेकिन भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड जरूर प्राप्त होना चाहिए। पुनरावृत्ति खंड मतलब या तो सेम अंक आए या कोई भी युग्म ऐसा बने जो बार बार आए। आप जानते हैं बेटा अशांत दशमलव प्रसार का ही भाग है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसका मतलब है कि भाग पूरा नहीं जाना, बट क्या आपको देखने को मिलना है? इधर आपको देखने को मिलना है या तो भागफल में आपको संख्याओं का एक युग्म मिलेगा या एक ही संख्या बार बार आपको देखने को मिलेगी। आप डेफिनेशंस कैसे बनाएंगे? ऐसा दशमलव प्रसार क्या करेंगे बेटा आप? ऐसा दशमलव क्या करने वाले बेटा? ऐसा दशमलव प्रसार ऐसा दशमलव प्रसार ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता, जिसका बेटा क्या ना हो, जिसका अंत ना हो। ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो तथा भागफल में बेटा क्या प्राप्त हो? तथा भागफल में किसका बेटा? तथा भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो। तथा भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड क्या हो बेटा? प्राप्त हो।
क्या कहलाता है बेटा आपका? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। गौर करें, प्राप्त हो क्या कहलाता है बेटा आपका? आपका कहलाता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। दिक्कत है, पुनः जरा थोड़ा सा ऊपर हम लिखेंगे इसको, देखने में यदि दिक्कत है, जब तक आप इसको थोड़ा सा नोट करें। इस लाइन को बेटा पुनः हम थोड़ा समझा रहे हैं आपको। हो गया, कंफर्म हो गया। इसका एग्जाम्पल्स बेटा लिखना है। एग्जाम्पल्स पर जरा ध्यान दें, क्या लिखना है। एग्जाम्पल्स पर क्या लिखना है? एग्जाम्पल्स पर क्या लिखना है आपको, गौर करें। फॉर एग्जाम्पल इसका लिखेंगे बेटा। एग्जाम्पल्स आपके मोस्टली हैं, इनको जरा याद रखना है किस तरीके से बनते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स में मैंने क्या बताया, पुनरावृत्ति खंड जो आपको एग्जाम्पल्स अभी दिया था मैंने, क्या लिख सकते हैं 1/3 रहने वाला है, या 0.333। आप कई बार लिख सकते हैं इसको, ऐसा भी लिख सकते हैं आप बेटा 0.3 बार। ये बेटा जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है वो परिमेय संख्या को बताता है, अभी आपने पढ़ा। इसके बाद आप अगली हेडिंग्स क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आप पढ़ने वाले हैं अशांत तो रहना है बट अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनावर्ती दशमलव प्रसार। किस प्रकार का दशमलव प्रसार? अब आपको पढ़ना है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या रहना बेटा, जरा गौर करें। ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो तथा भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो। इस पर आप क्या पढ़ेंगे, यही लिखेंगे आप, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो तथा भागफल में एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त ना हो। जरा ध्यान दें क्या लिखना है। आप लिखेंगे ऐसा दशमलव प्रसार, क्या लिखने वाला है बेटा आपको? ऐसा दशमलव प्रसार, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो बेटा, जिसका अंत ना हो, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो तथा आपको क्या करना है, और ना ही भागफल में अंकों का कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो, और ना ही भागफल में ना हो, और क्या करेंगे, और ना ही भागफल में, और ना ही भागफल में अंकों का कोई, भागफल में अंकों का कोई क्या प्राप्त हो, कोई अंकों का, और ना ही भागफल में अंकों का कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त ना हो, क्या कहलाता है, गौर करें। ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो और ना ही भागफल में अंकों की कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त ना हो, क्या कहलाता है बेटा आपका? आसान दशमलव प्रसार ना हो, आशांत क्या कहलाता है बेटा आपका? आशांत
दशमलव अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। कन्फर्म कन्फर्म। फॉर एग्जाम्पल्स इस तरीके से आप देखें, जैसे आप लिख दें बेटा 0.100, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0 या 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या लिखेंगे बेटा, आप किस 1.0 आप 2 लिखा, 00 फिर 2 लिखा आपने, 000 फिर 2 लिखा। फॉर एग्जाम्पल्स आपका हो गया। दूसरा एग्जाम्पल्स आपका ऐसे लिख सकते हैं बेटा, √3 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान देना है, इस वाले और इस वाले दशमलव प्रसार में अंतर क्या है, उस पर बेटा आपको इसको भी शांत नहीं होना है बेटा, इसको भी शांत नहीं होना है। अंतर क्या है बेटा, अंतर है इस पर जो भी अंक आएंगे दशमलव के बाद, बार बार डिफरेंट अंक आने हैं, कोई भी जोड़ा नहीं बनना है। ऐसा उसमें क्या था अंतर, चलो ध्यान दें। आप इससे पहले वाले में आपने गौर किया, इस पहले वाले में आपने गौर किया था, एग्जाम्पल लिखा था 0.333। आप ऐसा कर सकते थे या ऐसा भी बन सकता है एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल बना सकते हैं 1 दशमलव, जैसे 1 2 4 3 5 6 7, या फिर पुनः आ जाए 1 2 4 3 5 6 7 या 1 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें हम, लेकिन आपका एक संख्याओं का एक जोड़ा बन रहा है टोटली, ये इसको पुनः आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है, इस बात को आप गौर करेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेटा जरूर पूछे जाते हैं। यदि ये सारे क्वेश्चन आपको जुड़ता है सिलेबस में, यहाँ से क्वेश्चंस बेटा बनते ही बनते हैं। अब आप क्या पढ़ने वाले हैं, अन्य सूत्र जरा देखेंगे। अन्य सूत्र में क्या बच्चा, थोड़ा सा और ध्यान दें। पहले चैप्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा तैयार करेंगे, पुनः जैसे एग्जाम्पल्स में हम सवाल लगवाएंगे या क्वेश्चंस कराएंगे, पुनः सूत्रों का थोड़ा सा रिवीजन करवाएंगे ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। हो गया बेटा कंफर्म। अब जरा ध्यान दें, अब आपको क्या करना है, लासा और मासा आपको ज्ञात करने से समझ सूत्र जरा देखना है। अब आपको मासा तथा लासा, मासा को आप क्या कहते हैं, मासा को आप एचसीएफ कहते हैं बेटा, तथा लासा को आप क्या कहते हैं, लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, आप भली भांति जानते हैं। इसको आप क्या कहेंगे, आप LCM। मासा, एचसीएफ तथा लासा। यदि आपको लासा और मासा ज्ञात करना है, पहली स्थिति कब, अब मान लेंगे लासा और मासा ज्ञात करने के लिए, माने कितनी स्थितियों में ज्ञात करना है, जरा ध्यान दें। लासा तथा मासा के लिए आपको क्या करना है, आप मानेंगे माना स्मॉल a तथा स्मॉल b दो कैसी संख्या है बेटा, धनात्मक पूर्णांक। मान लें आप माना स्मॉल a और स्मॉल b दो धनात्मक पूर्णांक है। दो धनात्मक क्या है बेटा, पूर्णांक या संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। अगर ऐसी स्थिति है जब आपको दो धनात्मक पूर्णांक या दो धनात्मक संख्याएं दी गई हो बेटा, तब इस स्थिति में आपको लासा और मासा अर्थात एचसीएफ तथा एलसीएम यदि आपको बेटा क्या करना हो, ज्ञात करना। जरा ध्यान दें, थोड़ा सा नाम चेंज रहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी बेटा लिख दे रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं, मासा को महत्तम, क्या कहते हैं बेटा, महत्तम। क्या यही कहते हैं, 1 मिनट बेटा जरा ध्यान दें। हाँ कहते तो बेटा यही है, बट थोड़ा सा ध्यान दें, 1 सेकेंड। क्या कहते हैं, बिल्कुल बेटा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। कन्फर्म।
अब आप इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम, लघुत्तम की लघुत्तम, लघुत्तम होगा शायद और शायद, जरा ध्यान दें, इसको बोलते हैं लघुत्तम। लघुत्तम समापवर्तक। इन नामों को बेटा आप याद रखेंगे। क्वेश्चंस बेटा किसी हिसाब से भी पूछ सकता है। यदि आपको लासा और मासा ज्ञात करना है, जब दो धनात्मक पूर्णांक या संख्याएं दी हों, यदि आप बेटा मासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मासा अर्थात एचसीएफ, तो क्या निकल के आना है बेटा? एक कंडीशंस एचसीएफ, वो भी किसका? या बेटा मासा किनका बेटा? ए और बी, दो संख्याओं का, गुणा पहली कंडीशन या पहला स्टेटमेंट क्या बनना? मासा गुणे लासा या लासा गुणे मासा। आप चाहें तो लासा भी पहले आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लासा किसका बेटा? ए और बी, जो आपने संख्या चुनी, गुणे मासा, वो भी किसका बेटा? जो आपने संख्या चुनी। कौन कौन सी संख्या आपने धनात्मक संख्या ली है? ए और बी, इक्वल क्या होगा? ए गुणे बी। क्या आप समझ पाए? ए को क्या कहेंगे बेटा? ए को हम कहेंगे प्राथमिक, पहली संख्या। आप ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, जो आप पहली संख्या, जिसको आप कहेंगे बेटा ए, गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आप कहने वाले हैं बी। अब यहाँ से बेटा कोई भी फार्मूला आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको बेटा लासा निकालना हो, क्या निकालना हो? लासा किसका बेटा? वो भी दो संख्याओं का। तो आप क्या करेंगे बेटा? आप जरा, इस बार मैं हिंदी वर्ड नहीं यूज करूँगा, आप डायरेक्टली थोड़ा सा यूज करें। क्या लिखेंगे आप? ए गुणे बी बटा मासा, वो भी किसका बेटा? ए कामा बी। यदि आपको बेटा मासा निकालना हो बेटा, क्या निकालना हो? मासा किसका बेटा? वो भी ए और बी, दो संख्याओं में का मासा। तो आप क्या करेंगे? ए गुणे बी बटा आप करेंगे लासा, वो भी किन का? ए और बी, दो संख्याओं का। यदि आपको बेटा ए निकालना हो, ए अर्थात पहली संख्या, कन्फर्म हम लिखेंगे बेटा पहली संख्या, पहली संख्या। तो आप क्या करेंगे? अर्थात ए आपको जब ज्ञात करना हो तो आप कैसे करेंगे? आप देखते हैं बेटा, क्या ये बात आप समझ पाए? यदि आपको लासा निकालना था तो गुणे में बेटा मासा था, आप इन दोनों के बटे में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको मासा निकालना है तो मासा के गुणे में बेटा लासा था, लासा किस में चला जाएगा? इन दोनों संख्याओं के बटे में चला जाएगा, इक्वल के उस तरफ। इसी प्रकार से बेटा आपको यदि पहली संख्या निकालना है, क्या निकालना है बेटा? पहली संख्या। तो पहली संख्या आप निकालेंगे तो पहली संख्या गुणे में क्या है बेटा? आपको दूसरी संख्या अर्थात बी किस में चली जाएगी? लासा और मासा के बटे में। तो आप क्या लिखेंगे बेटा? आप ऐसा लिख सकते हैं, लासा, कंफ्यूज नहीं होना, लासा मासा ये भी लिखा है, इसका अर्थ क्या है बेटा? लासा मासा निकालना, लेकिन किसका? दोनों संख्याओं का ही, गुणा मासा ज्ञात करना बेटा, लेकिन किसका? इन दोनों संख्याओं का ही, बटे में क्या रहना है? दूसरी संख्या आप कर सकते हैं, दूसरी संख्या, वो भी क्या रहना है बेटा? बी। इसी प्रकार से एक बेटा अगला सूत्र बना सकते हैं आप, किसका बेटा? आप दूसरी संख्या का सूत्र बनाएंगे, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का सूत्र आप बनाएंगे तो दूसरी संख्या अर्थात बी आप डायरेक्टली निकालें तो लासा आप करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा? लासा किनका बेटा? ए और बी गुणे मासा किनका बेटा? आप निकालेंगे ए और बी, बटे में क्या आ जाएगी बेटा? पहली संख्या, पहली संख्या अर्थात स्मॉल ए। इनको बेटा आप नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत या सूत्र की ओर। स्क्रीनशॉट ले लें। आज की क्लास बेटा यहीं तक, मिलते हैं एक नए लेक्चर पे नए उमंग के साथ।
मुझे उम्मीद है कि आप कुछ इन थ्योरियों को बेटा पढ़ेंगे, सिद्धांतों तथा थ्योरियों को, ताकि आपको क्वेश्चंस बेटा बेटर समझ में आए। अपने अपने दोस्तों तक इस चैनल्स को बेटा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। अब ऐसा नहीं जाए।